नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पत्नी का पूर्ण विवाह से इनकार करना मानसिक क्रूरता है और इस आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक्चुअली होता क्या है, मध्य प्रदेश का मामला जहाँ पे होता क्या है, जो अपील करता होता है यानी जो शिकायत करता होता है वो फॉरेन में रहता है यानी इंडिया से बाहर रहता है। जब वो वापस आता है इंडिया में तो उसकी एक शादी इंडियन लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद में तकरीबन 5-6 दिन रहता है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। 2006 में शादी होती है तो 5-6 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसके बाद में जो हस्बैंड होता है वो विदेश चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद में पत्नी के द्वारा, जैसा कि पति द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसके हिसाब से पत्नी के द्वारा एक मेल किया जाता है, पति को धमकी दिया जाता है और कहा जाता है कि मैं आत्महत्या करके तुम्हें फंसा दूंगी और तुम्हारे घर वालों को फंसा दूंगी। लेकिन अंततः होता क्या है, पति फिर आता है और पत्नी के साथ रहता है। लेकिन कुछ होता क्या है, बीच में इनके रहने के दौरान जो पत्नी होती है पति के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से मना कर देती है, साफ साफ मना कर देती है। अब होता क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा इनके जो घर में होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बड़े सारे केसेस आने शुरू हो जाते हैं। आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़ा। एक समय तो ऐसा आता है जब पति विदेश में होता है तो उसकी पत्नी द्वारा अपने सास ससुर को यानी पति के शिकायत करता है कि माँ बाप को जेल भी जाना पड़ता है। तकरीबन उसके माँ बाप जो होते हैं तकरीबन 23 दिनों तक जेल में रहते हैं और 23 दिन जेल में रहने के बाद में किस तरह उनको छुड़ाया जाता है। उसमें हस्बैंड के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है और दहेज का आरोप लगाया जाता है और मारने पीटने का आरोप लगाया जाता है। सास ससुर के ऊपर पत्नी लगाती है। उसके बाद में होता क्या है, जो पति होता है वो डाइवोर्स की मांग करता है, ट्रायल कोर्ट में एक याचिका डालता है और डाइवोर्स की मांग करता है। अब चूंकि जब ट्रायल कोर्ट में सारे एविडेंस दिए जाते हैं, जो पति का जो डाइवोर्स का ग्राउंड होता है वो बहुत ही अलग तरीके से होता है। जिस आधार से, जिस ग्राउंड से जो ट्रायल कोर्ट होता है वो संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए जो डाइवोर्स की याचिका होती है उसको खारिज कर दिया जाता है, वहां से डाइवोर्स नहीं मिलता है। आइए जानते हो कौन से ऐसे ग्राउंड होते हैं जो कि वहां पे याचिकाकर्ता द्वारा यानी शिकायतकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाते हैं। नंबर 1 ये पेश किया जाता है कि जो पत्नी है यानी कि जो उसकी वाइफ है उसका कोई और प्रेमी है जो कि उसके साथ रहना चाहती है। दूसरा जो ग्राउंड होता है कि मेरे माँ और बाप को मेरी वाइफ द्वारा बिना वजह के परेशान किया जा रहा है, दहेज का आरोप लगाया जाता है, झूठा FIR किया गया और यहाँ तक इस झूठे FIR की वजह से मेरी जो माँ बाप हैं वो 23 दिन तक बिना वजह के जेल में थे। इन सारे सबूतों को जब रखा जाता है ट्रायल कोर्ट के सामने, अब जो दूसरा पक्ष यानी जो प्रतिवादी यानी कि जो वो पत्नी होती है, बहू होती है, उसकी तरफ से जो दलीलें दी जाती हैं, नंबर 1 कि चूंकि अगर चलो मान लेते हैं कि हमने झूठा आरोप लगाया था तो क्यों अभी तक वो जेल में ही है। दूसरा ये आरोप होता है, इसका खंडन कर दिया जाता है। दूसरी बात, जिस आधार पर पति डाइवोर्स की मांग करता है उस आधार के उस बेस को कोर्ट में पेश करने में पति जो होता है वो असफल होता है और इसीलिए कोर्ट जो होती है उसकी याचिका खारिज कर देती है। पति लास्ट में जब पति को ट्रायल कोर्ट से डाइवोर्स नहीं मिलता है तो पति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डाइवोर्स के लिए याचिका डालता है और वहां पे ग्राउंड कुछ अलग होता है जो कि सत्य होता है। पति के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता क्या है, जो ग्राउंड होता है हाई कोर्ट में वो ये होता है कि अगर पत्नी सहवास नहीं करती है पति के साथ में, शादी हो गया है सहवास नहीं करती है, तो एक वो डाइवोर्स का कारण बन सकता है, डाइवोर्स का एक आधार बन सकता है। आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, जब शादी किसी की होती है तो 2 युवा लोग एक साथ में रहने को उनको मौका मिलता है। तो जब उनको मौका मिलता है तो वहां पे उनको कुछ ड्यूटी दी जाती है, कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। तो इन दोनों को, मतलब कर्तव्य को और अधिकार को, दोनों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर उन ड्यूटी और कर्तव्यों का पालन हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर नहीं करता है तो उस विवाह को लंबे समय तक चलाना मुश्किल होता है, शायद वो नहीं चलेगा। तो इस केस में पर्टिकुलर ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि जो पत्नी होती है उस सहवास के लिए तैयार नहीं होती है और जैसा कि आरोप लगाया जाता है और एक बहुत बड़ी मानसिक क्रूरता माना जाएगा अगर वाइफ हस्बैंड के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाती है तो उसको पूर्ण विवाह नहीं माना जा सकता है और बहुत से सारे ऐसे ड्यूटी कर्तव्य और अधिकार होते हैं, उन सभी का निर्वहन करना पड़ेगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा आधार है, ग्राउंड है। मैंने कई सारी ऐसे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें
जो डाइवोर्स के ग्राउंड होते हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी विस्तार से बताया। मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें 10 ग्राउंड के जो प्रमुख ग्राउंड होते हैं, जो मेन ग्राउंड होते हैं जिस आधार पर डाइवोर्स मिलता है, उसमें से एक है कि अगर पत्नी अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है तो डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा ग्राउंड होगा और उस आधार पर तलाक लिया जा सकता है, जिसको आप मानसिक क्रूरता भी की श्रेणी में भी रख सकते हैं। इसलिए अगर डाइवोर्स से कोई बचना चाहता है तो जो भाई कर्तव्य, जो ड्यूटी होती है, जो अधिकार होते हैं या जो उसके अधिकार और कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन करना पत्नी का और पति का दोनों का आवश्यक होता है, तभी वो परिवार चल सकता है, तभी वो शादी चल सकती है। अन्यथा डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है जिस आधार पर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी डाइवोर्स के लिए याचिका डाल सकता है और उसमें डाइवोर्स मिल सकता है। एक चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगा, माने हाईकोर्ट द्वारा कहा जाता है कि अगर पत्नी पति के साथ में सहवास नहीं करती है, जो भी उसका कर्तव्य है, उसका जो शादी के बाद में हस्बैंड वाइफ के जो भी एक ड्यूटी होती है, जो अधिकार होते हैं, अगर उनका निर्वहन नहीं करती है तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के तहत हस्बैंड या वाइफ दोनों डाइवोर्स की याचिका डालने के अधिकारी होंगे और इस आधार पर, इस ग्राउंड पर डाइवोर्स वो ले सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इस आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।